देखिए, शुभमन गिल तारीफ करूंगा। मैं बहुत तारीफ करूंगा उनकी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा इम्तिहान था इस श्रृंखला के लिए। इंग्लैंड में पहले तो उनका बल्ला चलना था कि भाई सब ने बोला इंग्लैंड में कहाँ उनको खेलना नहीं आता, कप्तान बना दिया, रन तो बनाया नहीं है, पर इम्तिहान में पास हुए बल्ले के साथ। 100 मारा, शतक मारा और बहुत उम्दा पारी इस टेस्ट मैच में वहां रन बनाया। तो वहां पे ऑफकोर्स वो सवाल का जवाब मिले कि भाई बल्लेबाजी कप्तान के साथ साथ बल्ला भी इनका इनको चलाना आता है, और स्कोर किया। कप्तानी में बेचारे कप्तान, बेचारा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि बेचारे 1.5 गेंदबाज के साथ खेलने, 1.5 मतलब 1 गेंदबाज बुमराह हुआ, आधे हुए जडेजा, 1.5 गेंदबाज के साथ श्रृंखला खेलने गए हैं। ना मोहम्मद सिराज का साथ मिला, ना प्रसिद्ध कृष्णा का साथ मिला, ना शार्दुल ठाकुर का साथ मिला। तो 1.5 गेंदबाज से आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाओगे। शुभमन गिल हालांकि अच्छे कप्तानी करी, मुझे अच्छे कप्तान लगे, मैं उनको देख रहा था, जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे उसका अच्छा इस्तेमाल किया। इसी गेंदबाजी क्रम में ना उनको आप मोहम्मद शमी दे दो, उनको आप ईशांत शर्मा दे दो, बुमराह दे दो, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ ये टेस्ट श्रृंखला शुभमन गिल जिता के आएंगे, क्योंकि उनके पास गेंदबाज ऐसे रहेंगे जो 20 विकेट लेना जानते हैं। अच्छा, बुरा क्यों लगा? बुरा इसलिए लगा, मायूसी इसलिए हुई क्योंकि रन्स तो बना दिए थे कि भाई ये चैलेंज था, शुभमन गिल क्या स्कोर कर पाएंगे। हाँ, स्कोर किया। क्या और जो बल्लेबाज जा रहे हैं, जो इंग्लैंड में, क्या हमारी बल्लेबाजी, जो युवा बल्लेबाजी है, बगैर रोहित शर्मा, बगैर विराट कोहली, क्या बल्लेबाजी कर पाएगी? भाई 850 रन बनाया है पहले इनिंग और सेकेंड इनिंग को मिला के। जो बल्लेबाजों ने काम किया, 5 शतक लगे इस टेस्ट मैच में, वो शानदार काम। 850 रन बनाए दोनों इनिंग को मिला के, वो अच्छा काम किया। तो बल्लेबाजी तो हुई है, पर टेस्ट मैच क्यों हारे? टेस्ट मैच हारे हैं हम अपनी गेंदबाजी के बदौलत, जहां पे हम लगातार एक लाइन लेंथ की बात करते हैं। टेस्ट मैच में, टेस्ट नाम ही है टेस्ट, मतलब इम्तिहान, बॉडी की परीक्षा, फिटनेस की परीक्षा, सब्र, पेशेंस की परीक्षा, लगातार अनुशासन, लगातार गेंद एक जगह पे बॉल बार बार लगातार डालना, उस इम्तिहान में हम फेल हो गए, इसीलिए टेस्ट मैच हारे हैं। टेस्ट मैच हारने का मेन कारण ही वही था कि हम लगातार बार बार बॉल लगातार डाल नहीं पाए। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा को लगता है कि मेरी जो नेचुरल लेंथ है वो शॉर्ट बॉल है, हार्ड लेंथ है, यहाँ से बॉल निकालूंगा, मुझे रोल दिया गया है। पर जो 2 विकेटें उनको मिली हैं, उनको खुद लगा होगा भाई इंग्लैंड में वो लेंथ काम नहीं आती है वाली, आपको बॉल आगे डालना ही होता है। उन्होंने क्रॉली को आउट किया, आगे बॉल, जो चौथी पारी की बात करें जहाँ पे वो सेट खेल रहे थे, आगे बॉल डाली, बॉल लेट शेप करके स्विंग हुआ और वो स्लिप में आउट हुए। ओली पोप बॉल पड़ के अंदर आए, बोल्ड हुए। भाई वही लेंथ थे, उसी एरिया में आपको खेलना होता है कि एक बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, बार बार जो रिपीटिशन होता है ना, बार बार वो करना पड़ता है लंबे समय के लिए, वो होती है टेस्ट मैच बॉलिंग। इंग्लैंड में जितने भी आपको महान गेंदबाज मिलेंगे ना, ग्लेन मैकग्राथ, एंडरसन की बात कर लो, वो लोग लगातार वो बॉल डालते रहते हैं कि जहां मतलब आउटस्विंग वही एरिया, आगे बॉल डालना लगातार, ये काम लंबे समय तक करना। जहां पे मोहम्मद सिराज पीछे रह गए। मोहम्मद सिराज की बात करें, मोहम्मद सिराज देखिए, लोग कहते हैं बहुत बड़ा हार्ड ट्राई किया, बड़ा दिल से बॉलिंग करता है। सर, दिल से बॉलिंग नहीं करनी है, दिमाग से बॉलिंग करनी है और लाइन लेंथ से बॉलिंग करनी है कि उस कंडीशन में किस लेंथ पे, किस लाइन पे हमें विकेट मिल सकती है। और वो सबको पता है। जितने बल्लेबाज इंग्लैंड में अभी आउट हुए, चाहे वो 100 मारने के बाद भी, जायसवाल पहला इनिंग क्लीन बोल्ड, कहाँ बॉल थी? आगे बॉल थी, स्टंप पे हिट कर रही थी, बोल्ड हो गए। ठीक है, जितने ही बल्लेबाज, आप क्रॉली की बात करो, सेकेंड इनिंग में कहाँ आउट हुआ? आगे बॉल ड्राइव करने का, स्लिप में आउट। ओली पोप की बात करो, कैसे आउट हुए? पड़ के बॉल अंदर आई, बोल्ड। तो जो 4 मीटर का दायरा है भाई, इंग्लैंड में यहाँ से हिलना ही नहीं है। चाहे धूप निकले, चाहे क्लाउडी कंडीशन हो, बॉल स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको उस जगह से हिलना ही नहीं है। ये तो अनुशासन की बात की मैंने। अब अगर जो बेन डकेट थे, जो आउट हुए ऑलमोस्ट 150 मारने के बाद, कहाँ आउट हुए? वो आगे ड्राइव की बॉल थी, आगे बॉल थी, कवर्स पे कैच लिया नीतीश रेड्डी ने, कैसे आउट हुए? तो आप अगर जितनी विकेट गिरी है इस टेस्ट मैच में, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल को बैठ के ना उनकी वीडियो बार बार देखनी चाहिए कि इंग्लैंड में कैसे बल्लेबाज यहाँ आउट होते हैं। वो सब गेंदे आगे मिलेंगी जहाँ पे बॉल लेट शेप करता है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हरकत करेगी और वहीं से बल्लेबाज आउट होगा। तो वो सीखना है आने वाले मैचेस में, जहाँ पे ऑफकोर्स निराश हुए। पर मुझे लगा कि बैटिंग अच्छी थी, बैटिंग में तारीफ होगी इंडियन टीम की। पहला टेस्ट मैच था, नए कप्तान वहां पे गए, पहला टेस्ट मैच शतक बनाया, अच्छा कंट्रोल किया और 450 रन का लक्ष्य दिया था।
इंडियन टीम ने बहुत डोमिनेट किया, लगभग 3.5-4 दिन तो मैच इंडियन टीम बहुत आगे थी। लास्ट डे 90 ओवर 450 रन चेस करना है, ये आसान लक्ष्य नहीं था, बहुत बड़ा लक्ष्य था, पर क्योंकि हम विकेट नहीं मार पाए ओपनिंग पार्टनरशिप पे, वो गेम बहुत आगे निकल गया, जहां विकेट नहीं ले पाए वहां से मैच हार गए। अगर शुरू में इनको हम आउट करते, बुमराह आउट करते, कोई आउट करता, तो हम ये टेस्ट मैच जीत जाते, बगैर मोहम्मद शमी, बगैर ईशांत शर्मा के हम ये टेस्ट मैच जीत के आगे बढ़ जाते इस श्रृंखला में 1-0 से। तो वो हो नहीं पाया। बुमराह के बगैर हमें जीतना सीखना होगा। और देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि शुभमन गिल के हाथ बंधे हुए थे। जब हाथ बंधे का मतलब ये होता है कि एक तो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बुमराह का ख्याल रखना है कि भाई 4 ओवर का स्पेल देना है, 5 का देना है, इसके बाद उनको रोकना है। चाहे टेस्ट मैच कैसा भी जा रहा हो, बल्लेबाज मार रहा हो, और दूसरे गेंदबाज को, बुमराह को आप लेके नहीं आ सकते। तो हाथ बंधे, मतलब एज ए कैप्टन पहली बार कप्तानी कर रहे हो, बुमराह आपकी टीम में है जो बहुत बड़े मैच विनर है, पर उनको आप लंबा स्पेल दे नहीं सकते। तो जो सामने वाले बल्लेबाजों को भी पता है कि भाई बुमराह 4 ओवर का स्पेल करेगा, इसको आराम से निकाल लेते हैं। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, सेकेंड इनिंग में बुमराह विकेट क्यों नहीं मार पाए कि उनको बहुत डिफेंसिव तरीके से बल्लेबाजी हुई, जहां पे आराम से खेल गया, छोड़ के खेले और सामने से अटैक किया। जब बुमराह के साथ जब सामने प्रसिद्ध कृष्णा दिखे, वहां रन बनाया, वहां बल्लेबाजों ने अटैक किया, चाहे शार्दुल हो, सिराज हो, उनको अटैक किया। तो जो गेम प्लान था वो बड़ा आसान बन जाता है कि हमें, अगर मुझे मालूम है कि बुमराह 4-5 ओवर डालेगा, भाई यहाँ इसको आराम से खेलो, सामने से जितना भी धुआंधार बल्लेबाजी करने हो वहां से रन बटोरो, रन मिल जाएंगे। ये काम तो आप समझ सकते हो कितना मुश्किल काम है बतौर कैप्टन की। बुमराह है पर उनका पूरा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आपको रोकना है, ब्रेक देना है कि भाई वो दोबारा इंजर्ड ना हो जाए। उनको 3 टेस्ट मैच कम से कम खिलाने हैं। तो वो एज अ यंग कैप्टन शुभमन गिल ने बहुत शानदार काम किया कि उनको 4-4 ओवर देके बार बार रोटेट किया और सही इस्तेमाल किया। मतलब बहुत मुश्किल काम होता है, पर शुभमन गिल ने, मेरा मानना है, बेन स्टोक्स से अच्छी कप्तानी करी है इस टेस्ट मैच में। जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो शुभमन गिल वेल डन, थम्स अप है। हार के टेस्ट मैच पर बल्ला चला आपका, कप्तानी अच्छी करी, और उसके बावजूद अगर मान लो कैचेस पकड़ लेते तब भी हम ये मैच जीत रहे थे। 1.5 गेंदबाजी के साथ भी आप यकीन मानिए शुभमन गिल एक फेमस कप्तान बन जाते कि पहली बार इंग्लैंड में कप्तानी कर रहे हैं, और ये 1.5 गेंदबाजी से भी वो टेस्ट मैच जिता देते अगर वो कैचेस हम पकड़ लेते। तो कैचेस छूटे, वहां हम फंस गए, तो उस पर काम करना। देखिए कैचेस में मैंने देखा है, यशस्वी जायसवाल की बात कर ले आप। जायसवाल कैचेस क्यों छोड़ रहे हैं, मान लो ये मेरे उंगली में थोड़ा मान लो ऊपर चोट लगी यहाँ पे कि हाँ भाई मैंने ड्यूक्स बॉल होती है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ ठंडा वेदर होता है, यहाँ कभी कभी दर्द होता है जब बॉल लगती है, तो हमने उसको कवर कर लिया, पट्टी बांध ली भाई, ठीक है। जब आपने यहाँ पट्टी बांध ली तो मेरा जो उंगलियां वो जकड़ गई हैं, ये जो फ्री मूवमेंट है वो नहीं मिलता। ये आपने बांध लिया, टाइट कर लिया है, तो उंगलियां जकड़ गई हैं, कैच आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एक तो ये स्पंज बन गया, जैसी बॉल यहाँ गिरेगी स्पंज का काम करेगा। ये जो पट्टी बांधते हो, यहाँ बॉल पड़ के बाउंस के साथ बाहर निकल जाएगी, तो वो नुकसान होता है। और आपकी उंगलियां बिल्कुल टाइट है, इसके बगैर अगर मान लो मैं फील्डिंग करूंगा ना, तो ये उंगलियां मेरी बिल्कुल फ्री हैं, फ्लेक्सिबल हैं, बॉल को दबोच सकती हैं। ये जो नेचुरल जो फील होता है बॉल के साथ, उंगली का जो कनेक्शन होता है, वो नहीं खोना चाहिए। मैंने सिर्फ ये उंगली, मेरी टेढ़ी उंगली आप देख सकते हो, मैंने जरूर यहाँ पे, क्योंकि लीगामेंट मेरा टूटा हुआ था, तो यहाँ मैं पट्टी बांध के स्ट्रैप करके फील्डिंग करता था, बस इसी उंगली में। बाकी मैंने कभी भी यहाँ नहीं टेप बांधा, मैंने कहीं और उंगलियों को टाइट नहीं किया, बांधा नहीं। बांधते हैं तो चीजें आपकी उंगलियां जकड़ जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और कैच आप छोड़ोगे ज्यादा। जो जायसवाल को मैंने देखा, जायसवाल का अगर हाथ देखें आप, तो दोनों बड़ी हैवी पट्टी बांधी है, पूरा फुल दोनों हाथ में, यहाँ भी बांधी। मैं समझ सकता हूँ चोट होगी उनको, यहाँ दर्द हो रहा होगा, पर मेरा मानना है कि जब अभ्यास करें तो वो आप बांध ले पट्टी को, जो प्रोटेक्शन होता है, पर जब मैच में जाएं तो उसको निकाल के जाएं, क्योंकि जो इसके बगैर जो आपका हाथ की जो मूवमेंट होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके बगैर ज्यादा मौके बनते हैं कैच पकड़ने के। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा। मैंने बहुत फील्डर्स देखे हैं, वो मैंने करुण नायर ने कैच लिया था स्लिप में, उन्होंने कुछ बांध के आए थे उंगलियों में, और वो उंगली से वो पट्टी निकली, गिरी नीचे, पर हालांकि कैच पकड़ लिया उन्होंने। तो मैं तो बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ कि ज्यादा टेपिंग करके, हैवी टेपिंग करके अपनी उंगलियों को बिल्कुल जकड़ने के बाद आप फील्डिंग करने जाओ। यू आर नॉट द सेम फील्डर, ये मैंने तजुर्बा किया है। तो फील्डिंग में ऑफकोर्स काम करना है, कैचेस छूट रहे हैं उस पर काम करना है। आगे अगर मैं बर्मिंघम टेस्ट मैच की बात करूँ, जो दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है,
ये तो हार गए, ये हार गए, इसको भूलो, आगे बढ़ो, अच्छा खेले। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम अच्छा खेली है। अब आगे क्या कर सकती है ये टीम? अब अगला टेस्ट मैच में आपको पैनिक नहीं करना है। पहली बात, पैनिक नहीं करना है। अब आपको लगेगा यार क्या मैं बदलाव करूं, चेंज करूं, शार्दुल की जगह रेड्डी को लेके आऊं, जडेजा की जगह क्या कुलदीप, पर मुझे लगता है कि अभी कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर आपने टीम पिक करी पहले टेस्ट मैच में, तो आप सेम प्लेयर को बैक करो। आप वन साइडेड टेस्ट मैच नहीं आ रहे हो, आपने पौने 400 रन का लक्ष्य दिया था, अच्छा खेले। मुझे लगता है सेम प्लेयर को बैक करना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बोला कि लाइन लेंथ की बात करिए, सेम प्लेयर पर डिफरेंट प्लान, सेम खिलाड़ी पर थोड़ा अंदाज, जो खेलने का तरीका है वो बदलना होगा। लाइन लेंथ, अनुशासन, लगातार सेम बॉल डालनी होगी, बार बार लगातार प्रेशर बिल्ड करो, वो काम करना होगा, ना कि आप टीम बदलो। पहले टेस्ट मैच में पैनिक नहीं करना चाहिए। जो काम ऑस्ट्रेलिया में किया था, टेस्ट मैच हारे, फिर आपने नई टीम खिलाई, प्लेयर काफी बदले, अश्विन खेले, फिर हर्षित राणा आए और गए। बदलाव ना करें, सेम प्लेयर को बैक करें, और मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि ये युवा टीम है पर अच्छी टीम है। बल्लेबाजी में बहुत सही काम हुआ, गेंदबाजी में काम करना है। मोहम्मद सिराज, मैंने बोला दिल तो ठीक है, दिल के साथ साथ दिमाग, लाइन लेंथ, सबर, रिलीज, वो जब सीम पे बॉल लैंड करती है तो वहां इंग्लैंड में जो कंडीशन होती है, बॉल स्विंग होना 100% लाजमी है। पर वो काम आपको बार बार लगातार 5-6 का जो स्पेल होता है, 30 गेंदें मिलती है, 30 गेंदें लगातार उस सेम स्पॉट पे डाल सकते हैं, वो चुनौती है इस टेस्ट मैच में। अगर मैं बर्मिंघम की बात करूं तो इंडियन टीम अच्छा खेले, डोंट पैनिक, ऑल द बेस्ट, यू कैन ऑलवेज कम बैक, मेक इट 1-1